हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोग रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे हैं। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में हम लोगों ने अब तक सिंपल सेंटेंस को कैसे सिंपल में जोड़ना है ये हमने पढ़ लिया है। सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड में जोड़ना है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलग अलग रूल्स पढ़ लिए हैं। आज साथियों हम लोग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी अगर एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस हो तो उनको कैसे हम लोग कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। साथियों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में भी जैसे एक से ज़्यादा क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं, उसी तरीके से साथियों हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होता है, एक से ज़्यादा वर्ब होती हैं। तो उसमें फिर क्या होगा, उतनी ही हमारे क्लासेस हो जाएंगे। हमने आपको कंपाउंड सेंटेंस में बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लास को हम लोग रखते हैं, बाकी सेम अगर कोई दूसरा प्रिंसिपल क्लास हमें दिखाई पड़ता है तो उसको हम लोग उसका कोऑर्डिनेट बना देते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उसको जोड़ते हैं। साथियों हम लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या देखना है कि अगर हमें एक से ज़्यादा वर्ब दिखाई पड़ती हैं तो उसमें से एक वर्ब हमारी जो है उससे हम लोग प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस बनाएंगे और दूसरी वर्ब को हम लोग उसका सबऑर्डिनेट बना देंगे, यानी आश्रित उपवाक्य बना देंगे। ठीक है साथियों, तो हमने आप लोगों को प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट इन तीनों क्लॉजेस के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा दिया कि साथियों हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किसी सेंटेंस में कैसे नाउन की तरीके से, कैसे एडजेक्टिव की तरीके से और कैसे एडवर्ब की तरीके से काम करता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, एक हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा, दूसरा हमारा उसका कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन हमारे प्यारे साथियों आज हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें एक हम लोग क्या रखेंगे, प्रिंसिपल क्लास को रखेंगे और बाकी के अगर कोई और नहीं है उसमें वर्ब के साथ में तो उनको हम लोग उनके क्या बना देंगे, सबऑर्डिनेट क्लास बना देंगे, यानी आश्रित उपवाक्य बना देंगे। साथियों हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम लोग कैसे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं और यहाँ पर कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उस सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास के साथ में जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस है हमारा, इट इज करेक्ट दैट मोहन पास्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दैट हमारा जो है वो क्या है, आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसमें पहला सेंटेंस हम लोग प्रिंसिपल क्लास में बनाएंगे, इट इज करेक्ट, और दूसरा सेंटेंस हमारा होगा दैट से लेकर के मोहन पास, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। साथियों अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथियों कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आइए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक और एग्जाम्पल, जैसे पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। साथियों इसमें हमने पहले सेंटेंस को, पे अटेंशन को हमने प्रिंसिपल क्लॉज बनाया और उसके बाद यहाँ के ऊपर व्हाट द टीचर इज सेइंग, ये हमारा हो गया इसका सबऑर्डिनेट। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं जब दो सिंबल को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है जैसे दैट, हु, विच, व्हाट, बिकॉज, सिंस, so that, in order that, as if, as soon as, though, before, after, if, when, where, till, until, एक्सेट्रा। तो साथियों ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब और साथ में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसा हमारा सेंटेंस को जोड़ते समय उसका सेंस निकलता होगा, टाइम को लेकर के, प्लेस को लेकर के, कंडीशन को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, उसी हिसाब से हम इन कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है साथियों, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, कंपाउंड में एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरा उसका कोऑर्डिनेट क्लास रखा जाता है या तीसरा उसका कोऑर्डिनेट क्लास रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लास, बाकी के जितने क्लासेस हैं वो उसके सबऑर्डिनेट क्लास बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास बन जाते हैं। हमारे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज़ और हम लोगों को देखनी है यहाँ पर कि हमने आपको बताया था कि हमारे जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो तीन तरीके की हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग इन सब को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ इतना देखते हैं कि नाउन क्लास हमारा जो होता है वो किस किस तरीके से सेंटेंस में आ जाता है। जैसे पहला इसका रूप है नाउन क्लास का,
कि ये नाउन्स हमारा जो ये सब्जेक्ट के रूप में भी सेंटेंस में आता है। नाउन क्लॉज हमारा क्या होता है, एज सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में भी आता है। जैसे एग्जांपल के लिए है व्हाई ही डिड नॉट कम इज नॉट नोन। यहाँ पे व्हाई ही डिड नॉट कम जो है ये हमारा एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज हमारा क्या हो गया, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर सेंटेंस में रखा हुआ है। इसका दूसरा रूप और हो सकता है, वो कौन सा है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में। ये किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है। जैसे सेंटेंस है हमारा इट इज नॉट नोन वेयर दे हैव स्टेड। अब ये हमारा वेयर दे हैव स्टेड जो है सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरीके से रखा हुआ है, ठीक है साथियों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए साथियों, इसी में हम लोग एक और देखते हैं कि नाउन क्लॉज हमारा जो है वो क्रिया के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट की तरीके से भी आता है। जैसे सेंटेंस है हमारा द रिजल्ट वॉज दैट ही पास्ड। अब यहाँ पर वॉज दैट ही पास्ड जो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, इतना हिस्सा ये हमारा क्रिया का पूरक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नाउन क्लॉज हमारा प्रीपोजिशन के रूप में भी आ जाता है। जैसे आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट दे से। तो इन व्हाट दे से हमारा ये एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे ऊपर सेंटेंस में आ रहा है। अगला है हमारा साथियों नाउन क्लॉज केस इन अ पोजिशन। हमने कहा था दो सब्जेक्ट साइड बाय साइड जब आ जाते हैं। जैसे द न्यूज कॉमा दैट ही ब्रोक हिज लेग इज फॉल्स। तो यहाँ पे इस फॉल से पहले जो हमारा ही और ही ब्रोक हिज लेग जो है ये हमारे केस इन अ पोजिशन में साइड बाय साइड आ जाते हैं। तो ये साथियों हमने क्या किया कि हमने देखा कि हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जब नाउन क्लॉज होता है तो इतने रूपों में किसी सेंटेंस में ये आ सकता है। एक चीज़ और हमको ध्यान देनी है कि अगर हम लोग सेंटेंस को जोड़ते समय की का सेंस निकालें हिंदी में तो वहाँ के ऊपर दैट का यूज़ करते हैं, और अगर जो या जो कुछ का सेंस निकलता तो वहाँ के ऊपर व्हाट का यूज़ होता है। क्या होता है, व्हाट का यूज़ होता है। हमें उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। पिछले वीडियो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को और कोऑर्डिनेट क्लॉज को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था ताकि यहाँ के ऊपर आपको समझने में आसानी हो सके। आइए अब साथियों हम लोग देखते हैं कि दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं सिंथेसिस में। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है ही इज रॉन्ग आई एम श्योर। साथियों इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जब हम लोग जोड़ेंगे तो दैट का यूज करेंगे। कंजक्शन क्या हो जाएगा, आई एम श्योर दैट ही इज रॉन्ग। दैट कंजक्शन का यूज करके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है हम लोग सेंटेंस को बना देंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो आइए साथियों हम लोग इसी कड़ी में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या सेंटेंस है, व्हाट हैव आई डन प्लीज टेल मी। इसमें साथियों हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस हमारा पहला इंट्रोगेटिव है। तो साथियों बना हुआ सेंटेंस हमारा क्या होगा, प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव डन। इस वर्ड को हम लोग स्मॉल करके सेंटेंस में जोड़ेंगे और ये सेंटेंस हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है साथियों। आ रहा है समझ में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। साथियों एक चीज़ और आप लोगों को ये करनी है कि आप जो भी रूल्स को पढ़ते हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़ें याद रहें। अगला एग्जाम्पल हमारा है साथियों, यू शुड हियर ही इज सेइंग समथिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग व्हाट हमने कहा था जो या जो कुछ के सेंस में अगर कोई सेंस निकलता होगा सेंटेंस में तो हम लोग व्हाट का यूज करेंगे। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, यू शुड हियर व्हाट ही इज सेइंग, यानी जो कुछ वो कह रहे हैं, ठीक है साथियों। ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे दो सिंपल को जोड़ करके। साथियों अगला एग्जाम्पल है हमारा, द स्कूल विल ओपन टुडे, इट इज क्वाइट सर्टेन। इट इज क्वाइट सर्टेन दैट द स्कूल विल ओपन टुडे। एक चीज और ध्यान में रहे कि कोई जरूरी ये नहीं है कि पहला सेंटेंस जोड़ते समय पहले ही रखा जाए। जैसा सेंटेंस हमारा जुड़ रहा होगा, जो सेंस उसका निकलता होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग पहले को पहले या बाद वाले को पहले कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं जब हम लोग जोड़ेंगे। तो साथियों अगला एग्जाम्पल है हमारा, ही टोल्ड मी यस्टरडे द सन इज वेरी हॉट। अब इसमें यस्टरडे जो है सेंटेंस में लोग पहले रखेंगे। क्या हो जाएगा, यस्टरडे कॉमा ही टोल्ड मी दैट द सन इज वेरी हॉट। इसमें दैट से हम लोग सेंटेंस को जोड़ेंगे। टुडे या यस्टरडे ऐसे अगर कोई हमारे सेंटेंस में वर्ड आते हैं तो इनको हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले कॉमा से रखते हैं। अगला और लास्ट एग्जाम्पल है साथियों इसे भी हमारा, आई हैव नो डाउट यू विल डू इट। सेंटेंस को ऐसा ही रखेंगे, आई हैव नो डाउट दैट यू विल डू इट। तो ये थे हमारे दो सिंपल को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बने हुए एग्जाम्पल।
साथियों यहाँ के ऊपर सिंथेसिस टॉपिक हमारा खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे हम लोग एक सिंपल सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे हम लोग बदलेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी सेंटेंस का अर्थ न बदले और हम वो बात भी कह जाएं और वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव की बजाय इंट्रोगेटिव में हो जाए। तो साथियों वेट करना है, हमारे अगले वीडियो का टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक बने रहिए मेरे साथ रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।